Very good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to start our next part, that is part 3 of the Shehnai of Bismillah Khan. So, students, this is the 9th paragraph of this particular chapter. So, let's get started. Award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो 9th पैराग्राफ के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में बोलता है कि उनको दुनिया भर के अवार्ड्स मिले, उनको दुनिया भर से जाना माना गया. बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल के अंदर में, जो कि अमेरिका में है, वहाँ बुलाया गया शहनाई बजाने के लिए. उसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, जो कि कैनीज आर्ट फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपनी शहनाई बजाई, उनको इनवाइट किया गया. वहीं ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर में भी उन्हें इनवाइट किया गया. बेसिकली कैनीज आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर ये इंटरनेशनल ओकेजन्स होते हैं जिनमें चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है जो कि ख़ास कलाकार होते हैं. ये इतने जाने माने गए इंटरनेशनली कि तेहरान के अंदर में, ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ पर इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया. उसका नाम रखा गया ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Afterward, move toward the next paragraph, that is 10th paragraph. National award like Padma Shri and Padma Vibhushan were conferred on him. भारत की तरफ से उन्हें नेशनल अवार्ड्स के रूप में पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया और पद्म विभूषण जैसे सम्मान जो है उन्हें दिए गए. Now move toward the 11th paragraph. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded Indian highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, and he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." अब 2001 के अंदर में भारत की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, जो भारतीय नागरिक अवार्ड जो होता है, वो सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया. इसके बाद भारत रत्न के बाद कोई भी अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाता. ये टॉप अवार्ड होता है. ये इन्हें 2001 में दिया गया. जब इनके चेस्ट पर वो अवार्ड लगाया जा रहा था तो वो बेहद खुश थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे. उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, संगीत सिखाइए. ठीक है, हिंदुस्तान का ये सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम परंपरा है कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए. भारत के अलावा जो वेस्ट के लोग हैं, यानी जो गोरे लोग हैं, वो भी आज म्यूज़िक सीखने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं. सो मूव टुवर्ड द 12th पैराग्राफ. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, is exceedingly fond of the Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town in the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in the Banaras, I miss the unique Matha of Dumrao." Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning in the Kashi Vishwanath temple. ताकि वे भारत के सभी हिस्सों के अलावा दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में घूमें और उन्हें लोग प्यार से खान साहब बुलाते थे.
इसके बावजूद भी, हालांकि वो पूरी दुनिया में घूमे थे, लेकिन उन्हें बनारस और डुमराव जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। दुनिया के अंदर में किसी भी शहर के अंदर में गए, लेकिन वो बनारस और डुमराव को वो नहीं भूले। एक दौरान अमेरिका के एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि आप यहीं रह जाइए, यहीं पर एक स्कूल बनाइए और बच्चों को यहाँ पर शहनाई सिखाइए। वो प्रॉमिस करता है कि मैं बनारस जैसे टेंपल जो है वो आसपास के इलाकों में बसा दूंगा। ठीक है, तो खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या तुम गंगा नदी भी जो है वो यहाँ पर ला दोगे। उसके बाद वो उन्होंने एक दौरान ये बात कही थी और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, और वो ये थी कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान को देखने की बहुत इच्छा होती है। जब कभी मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। जब मैं बनारस के अंदर में होता हूँ तो वो उनको याद आता है मट्ठा का, जो कि डुमराव का सबसे फेमस और सबसे यूनिक मट्ठा जो है वो उसे पीने की इच्छा करते हैं। बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की संप्रभुता को दिखाने का, भारत के रिच कल्चर हेरिटेज को दिखाने का। हालांकि वो एक मुस्लिम थे, लेकिन वो बड़े प्रेम से शहनाई बजाते थे काशी विश्वनाथ के टेंपल में। आगे कोटेड इक्वेशन में लिखा हुआ है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर ए prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. अब क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने कोटेड लाइन के अंदर में बताया हुआ है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन जो है वो 21 अगस्त 2006 के अंदर में हुआ। उस दौरान उनकी उम्र 90 साल की थी। वो मरने से पहले काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यानी यूपी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टेट फर्नल ऑर्गेनाइज़ किया, मृत्यु समारोह जो होता है वो ऑर्गेनाइज़ किया, और भारत की गवर्नमेंट ने उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा मेरा समझाना, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।